समझ उसने भजन संहिता में कहा, मनुष्य का आत्मा मेरा दीपक है। क्योंकि परमेश्वर ना ही तुम्हारे शरीर से बात करेगा, परमेश्वर ना ही तुम्हारे प्राण से बात करेगा। परमेश्वर अगर बात करेगा तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा। इसलिए पौलुस एक बात कहता है, शरीर और प्राण और आत्मा की सारी मलिनता को उतार दो। पुराने समय में एक चीज होती थी, उसे बोलते थे एस्ट्रल प्रोजेक्शंस। थोड़ा गहरा वचन दे रहा हूं। लोग बोलते थे जी यार, एक बूढ़ी औरत है, सोई सोई, लोग बोलते पोर चली गई। सुने शब्द, पोर चली गया बंदा जी, हैं, पार चली गया, पार चली गया। उसे बोलते थे एस्ट्रल प्रोजेक्शंस। मतलब एक व्यक्ति एक शैतानी शक्तियों से अपने आत्मा को निकालकर कहीं भी इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए बोलते हैं कंधे दे कानून दे। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि कानों के दीवारों के पास तुम्हारे मुंह में अगर तुम कुछ बोल रहे हो, अगर कोई दुष्ट आत्मा वहां किसी ने छोड़ी हुई एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा, तो वह सुनकर उस व्यक्ति को बताएगी जिसने छोड़ी हुई है। तभी बूढ़े लोग, मैं एक बात जानता हूं, मुझे एक बात बाइबल पढ़ने से समझ आई है इन दिनों में, हमारे बुजुर्गों को ज्यादा ज्ञान था हम लोगों से आत्मिक शक्तियों के बारे में, शैतानी चीजों के बारे में। इसलिए हमारे बुजुर्ग ज्यादा भले थे, ज्यादा हष्ट-पुष्ट थे, ज्यादा चंगे थे, और हमारे नौजवान ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा इन चीजों के बारे में नॉलेज थी, पर उनको बाइबल का प्रकाशन नहीं था। अब हमारे पास एक चीज है, प्रभु का आत्मा, बाइबल, प्रभु का वचन। जब हम इसके दोबारा काम करेंगे, बाइबल कहती है जहां जहां कहीं पाखरू जाएगा वहां वहां आजादी आएगी यीशु के नाम से। और जब पाखरू हमारे साथ होगा, होली स्पिरिट हमारे साथ होगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, तो आजादी हमारे जीवन में होगी। तुम्हें अपनी छुटकारे के लिए, अपनी चिंगाई के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, हर एक चीज के लिए अपनी आत्मा को रेडी करना पड़ेगा। और शैतान तुम्हारे शरीर से ज्यादा तुम्हारी आत्मा को क्या करना चाहता है? मैला करना चाहता है, गंदा करना चाहता है। इसलिए वो कभी व्यभिचार के ख्याल ले आता है, कभी गलत लड़कियां ले आता है, कभी गलत चीजें ले आता है, गलत काम ले आता है, क्योंकि शैतान को पता है क्या मुझे इसकी आत्मा को किसी न किसी से भ्रष्ट करना है, भ्रष्टाचार में से डालना है। क्योंकि एक बार अगर ये करप्ट हो गया, इसकी विंडो करप्ट होगी, तो ये लैपटॉप किसी काम का नहीं चलेगा, ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, क्योंकि अब करप्ट हो चुका है। इसलिए शैतान पाप के द्वारा, किसी ऐसी चीज के द्वारा तुम्हें करप्ट कर कर तुम्हारी हर वो फंक्शन जो यीशु मसीह के साथ तुम्हें जोड़ता है उसे ब्लॉक करना चाहता है। और अब तुम्हें यीशु मसीह का जुड़ने के लिए अपने आप को आत्मा में लाना होगा। जब तक तुम शरीर में जियोगे, तुम 1000 बार प्रार्थना कर लो, 1000 फास्टिंग रख लो, उन चीज़ों का कोई उत्तर नहीं आएगा। पर जैसे तुम एक निर्णय लोगे कि आज के बाद मुझे प्रभु की हजूरी में जीना है, मुझे आत्मा में जाना, एक दिन में नहीं होगा, मुझे इसके लिए 10 साल लगे हैं, और उस वक्त मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आज मुझे एक दिन लगता है आत्मा में जाने के लिए, और वापस आने के लिए 1 सेकंड लगता है। शरीर में आने के लिए, जाने के लिए 1 दिन लगता है, क्योंकि आत्मा में जाना बड़ा मुश्किल है, शरीर में जीना बड़ा आसान है। इसलिए परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, यूहन्ना को तैयार करने से पहले उसको कहाँ रखा? जंगल में रखा, उसको संसार में आने ही नहीं दिया। और यूहन्ना कौन था? यूहन्ना वो था, वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। बाइबल कहती उससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई नहीं हुआ। और बाइबल कहती वो कहाँ रहता था? जंगल में। क्या खाता था? जंगल के फल। और जब तक वो आत्मा में तैयार नहीं हुआ, आत्मा में रेडी नहीं हुआ, परमेश्वर से संसार के लोगों के साथ रहने ही नहीं दिया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम अपने मेंटर की आवाज़ सुन सकते हो, तो मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम यीशु मसीह की आवाज़ भी सुन सकते हो यीशु मसीह के नाम से। आज सबसे बड़ी बीमारी यह है, तुम अपने अगुए की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। तुम उन चीज़ों की आवाज़ सुनना चाहते हो जो चीज़ें तुम्हें मसीह में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। क्योंकि प्रभु की आवाज़ तुम्हें एक दिन में नहीं पता चलेगा, पर तुम्हारे मेंटर की आवाज़, तुम्हारे अगुए की आवाज़ ही प्रभु की आवाज़ होगी इन दिनों में तुम्हें आगे लेके जाने के लिए। जब तक तुम क्या होते हो, बच्चों में और सियानों में फ़र्क होता है।
अगर बच्चों को तुम अपनी दुकान पे बिठाओ ना, मान के चलो तुम्हारा बच्चा 6-7 साल का है और तुमने उसे गले पे बिठा दिया पैसे गिनने के लिए, और उसका दोस्त आ जाए ना तो वो अपने दोस्तों से खेलने के चला जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों में समझ नहीं है। पर जब एक व्यक्ति सियाना हो जाता है 18-20 साल का, अगर तुम उसे किसी काम पे बिठाओ वो काम करेगा, अगर तो उसका दोस्त आ जाए वो तब भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो समझ है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। जब तक तुम आत्मा में सीख रहे हो, आत्मा में चल रहे हो, आत्मा में बढ़ रहे हो और एक परिपक्व मसीह नहीं हो जाते, तभी तो पौलुस कहता तुम्हें परिपक्व मसीह बनना है, तुम्हें हाथ रखना, चंगाइयां, इन चीजों को छोड़कर आत्मा में बढ़ना है। हाथ रखना, चंगाइयां, ये तो पहला स्टेप है मसीह में। इब्रानी 2 अध्याय 1 अध्याय में सब कुछ लिखा हुआ है। पौलुस कहता आरंभ की शिक्षा को छोड़कर आगे की ओर बढ़ो। और कौन सी आरंभ की शिक्षाएं हैं पढ़ना चाहते हो आप? आज जो हमारे मसीह चंगाइयां उसमें घुसे हुए हैं, छुटकारे में, पौलुस कहता है ये आरंभ की शिक्षाएं हैं। कौन सी शिक्षाएं हैं? इनसे आगे बढ़ो। कहां बढ़ना है? आत्मा में बढ़ो। कैसे बढ़ना है? आत्मा में आने से। और कैसे बढ़ सकते हो? अपने मेंटर की वॉइस, मेंटर की आवाज से। तुम्हारे अगुए की आवाज तुम्हारे परमेश्वर की आवाज है। सबसे पहला स्टेप ये है, क्योंकि शुरू में तुम्हें नहीं पता होगा कि कैसे परमेश्वर बात करता है। क्योंकि मुझे भी इस चीज को सीखने के लिए 10 साल लगे हैं, परमेश्वर कैसे बात करता है। आज मुझे मालूम है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। और जब तुम चलते चले जाओगे, जिस व्यक्ति ने आधा नया नियम लिख दिया, पौलुस आज सब कुछ लिख दिया, वो व्यक्ति कहता है आत्मा में परिपक्व बनो, मैच्योरिटी। क्योंकि जब तक तुम बच्चों में रहोगे, तुम कभी मसीह में तुम्हारे साथी ऐसे होने चाहिए वो बड़े सियाने हों, आत्मा में मैच्योर हों। मैं तुम्हें कहता हूं अगर तुम मेरे साथ 1 साल रहो, तुम्हारे पास कुछ नहीं ना हो, मैं कह रहा हूं तुम तब भी सुपर इंटेलिजेंट बन जाओगे। उसका रीजन क्या? मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं भी मिट्टी में, पर जो हमारे साथ है वो सब कुछ है। और वो कौन है? परमेश्वर। मैंने नालायक व्यक्तियों को इंटेलिजेंट होते देखा अपने साथ रहते हुए, पर जैसे ही मेरी संगति छूटी है, मुझे छोड़ कर गए हैं। अगर वो क्वायर में था तो उसकी क्वायर, आज तक वो कभी क्वायर में नहीं आया। अगर वो कहीं भी था, सब सेवाएं छूट गई उसके जीवन से। क्योंकि एक अभिषेक जिस व्यक्ति पे ठहरा होता है, उस अभिषेक से ही सब काम खुदावंद करता है। वो सबको अभिषेक देता जरूर है, सबको आगे बढ़ाता जरूर है, पर किसी के लिए स्पेशल अनॉइंटिंग भी रखता है वो खास काम के लिए। इसलिए अगर तुम आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर आगे की ओर बढ़ो और आत्मा में चलो, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ खुदावंद तुम्हें ऐसा इस्तेमाल करेगा, ऐसे अपने साथ जोड़ेगा जैसे तुम जिंदगी भर नहीं सोच सकते क्या हुआ तुम्हारे साथ। आमीन। ऊंचा आशीष आपके। इसलिए तुम्हें आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है, आत्मा में आगे बढ़ने की जरूरत है, आत्मा में और आगे जाने की जरूरत है, ताकि तुम आत्मा में इतना परिपक्व हो जाओ ताकि शैतान जब तुम पर अटैक करने की कोशिश करे, तुम्हारी आत्मा रेडी हो खुदा की आवाज सुनने के लिए। क्यों पौलुस 6 लड़ाइयां नहीं हारा? दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा। पर जब दाऊद आराम में चला गया, एक दिन लड़ाई हो रही थी और दाऊद ने कहा आज मैं आराम फरमाऊंगा। और जैसे वो आराम पे गया, सुबह से लेकर शाम तक वो सोया रहा। बाइबल कहती है वो 7 दिन एक दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। पर अगर उस वचन को ध्यान से पढ़ो, जब उसने बैतशेबा से पाप किया तो उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की और आराम फरमाने के लिए गया। और जैसे आराम फरमाने के लिए गया, वो बाइबल कहती जब वो छत पर टहल रहा था, जो उसने देखा उसकी जिंदगी तैश नैश हुई। क्योंकि शरीर में आना बड़ा आसान है और आत्मा में जीना बड़ा मुश्किल है, बड़ी दर्द होगी तुम्हें। पर अगर तुम आत्मा में जीते रहे, बाइबल कहती है जितने आत्मा में चलाए चलते हैं वही तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। अगर तुम आत्मा में ना जियोगे, तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, तुम कभी भी फल नहीं लेकर नहीं आ सकते, तुम कभी भी आशीष लेकर नहीं आ सकते। चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। एक गिफ्ट खुदावन ने मुझे दिया है हीलिंग का, वो हीलिंग तुम्हारे जीवन में ट्रांसफर हो जाएगी। पर उस हीलिंग को बनाए रखने के लिए, उस हीलिंग को
स्टेबल रखने के लिए, अपनी आशीष को बनाए रखने के लिए, अपनी बरकत को बनाए रखने के लिए अब तुम्हें आत्मा में परिपक्व होने की जरूरत है। हालेलुया। उसके आगे वचन पढ़ते हैं, नीति वचन से क्या कहता पौलुस, सुलेमान क्या कहता आगे, उसी वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि मैंने क्या किया, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी कॉलिंग नहीं है काम करना, क्योंकि जितनी बार मैं काम पे जाता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ या परेशान हो जाता हूँ, दुख मुसीबत में चला जाता हूँ। मेरी वो कॉलिंग नहीं है। और मेरे जीवन में 1000 बार ऐसा हुआ है जब मैं काम पे जाता हूँ तभी मैं कुछ ना कुछ परेशानी, पर परमेश्वर ने इस बार कुछ ऐसा किया कि मेरे जीवन में कुछ अलग किया। उसने इतनी बड़ी मुसीबत डाली कि जब मुझे समझ आई कि अगर मैं शरीर में जीता रहा तो मैं कभी फलवंत नहीं होऊंगा। क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, जब इजरायली उनको बरकत आशीष नहीं मिलती थी, वो आत्मा से शरीर में जाते थे, तो परमेश्वर क्या करता था, मुसीबतें लाता था उनके ऊपर। पढ़ा कि वचन नहीं पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में? निर्गमन में पढ़ा, लेवियों में पढ़ा कि जब इजरायली शरीर में जीना शुरू हो जाते थे और आत्मा से नहीं देखते थे तो उनके ऊपर मुसीबतें आती थी। और परमेश्वर ने ऐसा किया, उसने कहा पुत्र जा तो जा कहाँ को, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना ले और अपनी हड्डी रूपी पट्टियों पर लिख, तो तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। अगर तुम मनुष्य का फेवर चाहते हो, परमेश्वर का फेवर चाहते हो, तो अपने आत्मा के अंदर, अपने सोल के अंदर प्रभु के वचनों को बसने दो। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैंने अपनी समझ का सहारा लिया। वो सहारा ये था कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो मेरा जीवन ऐसा चलेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा। और जब मैं अपनी समझ के ऊपर आया तो परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि सारी जिंदगी हिला के रख दी। पूरी नाव जो पानी पे सही सलामत चल रही थी वो डगमगा गई। और यहाँ तक नौबत आ सकती थी कि बंदा मर भी सकता और जी भी सकता था। पर परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल कहती वचनों को अगर तुम अपने दिल पे बसाते हो तेरी आजू क्या होगी, बड़ी होगी। जब जब हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, परमेश्वर की इच्छा से दूर हटेंगे, हम कभी भी अपने जीवन में फलवंत नहीं हो सकते हैं। समझ आ रही है? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सुनो, अगर तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन नहीं बसता है तो तुम बैक स्लाइड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? बैक स्लाइड का मतलब प्रभु से पीछे चले जाओगे। हो सकता है तुम 1 साल चलो प्रभु में, हो सकता है तुम 2 साल बड़ा अच्छा चलो, तुम 5 साल चलो, तुम 20 साल भी चल सकते हो बिना वचन के। पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर तुमने वचन को अपने दिल की गहराइयों में नहीं बसने दिया और प्रभु के वचनों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया और प्रार्थना और वचन और फास्टिंग में जीवन नहीं बताया, तो एक दिन तुम बैक स्लाइड हो जाओगे। क्योंकि इस संसार का अंधा ईश्वर तुम्हें क्या करेगा, पीछे खींच लेगा। कैसे खींच लेगा? एग्जाम्पल ये है कि तुम अपने मोहल्लों में ऐसे बहुत से लोग देखते होंगे जो 1-2 साल तुम्हें बड़े आत्मिक लगते होंगे। ओ वाह यार, इसकी जैसा प्रार्थना करने वाला बंदा कोई नहीं है, ये बड़ा आत्मिक है यार, इसके जैसा कोई यार क्या नाम उसका, चर्च जाने वाला बंदा है कोई, हर एतवार जाता है। पर जैसे कुछ साल बीतते चले जाएंगे, कुछ सालों के बाद वो बंदा आपको चर्च ना जाते हुए परमेश्वर से भी गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति वचनों को अपने दिल की गहराइयों में नहीं बसने देता और अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे तुम्हारे मोहल्ले में भी, तुम्हारी नज़रों में भी, जो एक समय चर्च जाते हैं, चर्च नहीं जाते होंगे। अगर तुम उनको पूछोगे कारण क्या है, कारण कौन सा होगा? छोटा सा कारण, मुझे चंगाई नहीं मिली, मुझे बरकत नहीं मिली, मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे हीलिंग नहीं मिली। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, मुझे तेरा ध्यान है। क्या प्रभु का वचन व्यर्थ है? प्रभु ने कहा धरती आकाश टल जाएगा, मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो फिर क्या प्रभु का वचन व्यर्थ है? इसका मतलब उसने अपने आप को प्रभु के वचनों पर नहीं छोड़ा, अपनी समझ पर रखा। और बाइबल कहती है जब तो अपनी समझ पर रखेगा तो क्या होगा? कहता
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरी दृष्टि में सीधा मार्ग निकालेगा। अगर तू अपने आप को प्रभु के मार्गों पर नहीं चलाएगा सीधा, तो तू अपने जीवन में डाउनफॉल जाएगा, गलत अपना जीवन जो है वो खत्म होता देखेगा। पर अगर तू अपने जीवन में प्रभु के वचनों पर चलता रहेगा, तो बाइबल कहती है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी चीजें सब हष्ट और पुष्ट। उसने कहा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। दो चीजों की बात कर रहा है वो, शरीर बाहर का और हड्डियां और प्राण अंदर का। दोनों को खुदावंद क्या करना चाहता है? ताकतवर बनाना चाहता है। पर दोनों से पहले खुदावंद चाहता है कि तुम आत्मा में जियो, क्योंकि आत्मा के बिना ये दो चीजें नहीं आएंगी। समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो तुम ना करो, क्योंकि अगर मैं शरीर में जीना शुरू हुआ तो परमेश्वर ने मुझ पर ऐसी मुसीबत भेजी कि मुझे कई दिनों तक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन दिनों में अगर तुम अपने जीवनों में चाहते हो कि तुम्हारा शरीर भला चंगा रहे, तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहें, तो तुम आत्मा में जीना शुरू कर दो। आत्मा में जियोगे कैसे? आत्मा में जीने का सबसे पहले तरीका ये है कि तुम अपने मेंटर की आवाज़ सुनो, तुम्हारा अगुआ क्या कह रहा है। अगर तुम वो कर रहे हो तो तुम आत्मा में जीना शुरू कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ अगर अभी तुम प्रभु से बात करना शुरू कर दो कि प्रभु मेरे साथ बात कर, तो अभी तुम्हें ये चीज़ नहीं मालूम होगी प्रभु बात कैसे करता है। उसके लिए तुम्हें चर्च में समय देना पड़ेगा, प्रभु को समय देना पड़ेगा, तुम्हें वचनों को गहराई तक तुम्हारे अंदर बसना पड़ेगा। और जब तुम अपने मेंटर की आवाज़ सुन लोगे, प्रभु तुम्हारे साथ अपने आप काम करेगा। मैं चर्च भी नहीं आया था सुबह, और मैं उधर खड़ा था और मैं अपने रूम में प्रेयर कर रहा, खुदावंद मुझे दर्शन दे रहा है इसके बारे में, इसके ये बॉडी सारी खराब बीमार है। मैंने से बोला तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोल रही मैं पिछले 3 दिन से प्रॉब्लम हूँ। क्योंकि जब हम खुदाबंद में सही चलेंगे, खुदाबंद अपने आप बताएगा किसकी डिलीवरेंस होनी है, किसकी हीलिंग होनी है, किसे छुटकारा होना है। इसने मेरे साथ कोई बात नहीं की, ना इसने मुझे आज तक कोई फ़ोन किया, और ना ही मैंने फ़ोन ऑन रखा है। मेरा फ़ोन ही बंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी एनर्जी वापस आए, ताकि मैं प्रभु में एनर्जी से प्रेयर कर सकूँ। मैं बात भी बड़ी कम कर रहा था, पर मैं जब प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करते करते खुदाबंद मुझे इसकी घर की और इनकी ओर ले चला। और जब इनकी ओर मैं इसकी ओर देखता हूँ तो खुदा मैं से बीमार देख रहा हूँ। और जब मुझे जहाँ मिली, मैंने बोला क्या परेशानी हो रही है तुझे? क्योंकि जब हम आत्मा में जिएंगे तो आत्मा में खुदाबंद अपने आप बात करेगा, और जब वो बात करेगा तो बाइबल कहती है मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का क्या है? लाइट, दीपक है। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा से जब बात करेगा तो तुम्हारे जीवन में रोशनी आएगी। आमीन। और आगे परमेश्वर एक बात लिखता अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे सिरकुंडे से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मैंने तुम्हें एक दिन वचन बताया था नेहमिया का, कि नेहमिया ने एक बात बोली थी कि तुम्हारे घर में जो भी चीज़ हो तुम उसका 10 ले आया करो। बोला था नहीं बोला था? और परमेश्वर भी ये कौन लिख रहा है? ये कोई भिखारी बंदा नहीं लिख रहा, ये कोई वो बंदा नहीं लिख रहा जो बंदा जिसे बड़ी पैसों की ज़रूरत है। ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति सुलेमान लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लिख रहा अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। तेरी भूमि में जो कुछ होता है, तेरी संपत्ति में जो कुछ हो रहा है, तेरी सैलरी में जो कुछ हो रहा है, उसमें से पहली कमाई किसकी दे? परमेश्वर को दे। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या करना? ऐसा करके देखना, इस प्रकार यहोवा तेरे खत्ते हरे भरे करेगा और तेरे सरकंडों में नया दाखमधु भरेगा। कौन व्यक्ति करने के लिए बोल रहा है? वो व्यक्ति करने के लिए बोल रहा है जो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसका जो एक्सपीरियंस हो चला है कि जैसे ही मेरी कमाई मेरे पास आती थी, मैं प्रभु के भवन में बोता चला गया। और बाइबल कहती जैसे जैसे सुलेमान बोता चला गया, परमेश्वर ने उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। ये सब चीजें अगर होंगी तो वो कैसी होंगी? आत्मा में। अगर तुम शरीर में जियोगे तुम दसवंत कभी नहीं बोओगे। अगर तुम शरीर में जियोगे तुम कभी भी अपनी सैलरी का, अब मैं कह रहा हूँ, तुम ऑफरिंग भी पे नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हें ये लगेगा ये खा गया, वो खा गया, ये हो गया, वो हो गया।
पर अगर तुम आत्मा में जियोगे और वचन तुम्हारे अंदर होगा तो तुम खुशी खुशी दोगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है और वो भी तुम्हें खुशी खुशी देगा। ये सब चीजें अगर कनेक्टेड हैं तो वह ऐसे कनेक्टेड हैं आत्मा में। मेरे जीवन में एक गवाही पिछले हफ्ते बनी। मेरे ऊपर जो कर्जा था, खुदाबंद ने ऐसा कुछ किया। मेरे और मेरी वाइफ का एक फार्मूला ये है, अगर तुम्हारी चर्च की ऑफरिंग हाथ में आएगी, चाहे मेरे घर का पैसा मेरे हाथ में आएगा, चाहे मेरे कोई भी कुछ मेरे हाथ में आएगा, तो हमारा जिस वक्त आए, ये नहीं कि मैं महीनों का वेट करूंगा, मैं सालों का वेट करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर 2 बजे मेरे हाथ में आया है तो 2:05 में उसका टाइट मेरे आत्मिक पिता की चर्च में मैं बो देता हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मुझे टाइट बोने में। अगर 900 बनता है तो मेरी वाइफ कहती है 1000 बो दो। उसने कभी नहीं कहा 800 बो। मैं कहता हूँ 900 बोते हैं, नहीं 1000 बो दो। मैं कई बार सोचता हूँ 100 रुपया कम हो जाएगा यार, पर वो बोलते हैं बो दो। और गवाही क्या थी? गवाही ऐसी थी कि परमेश्वर ने बिना कुछ किए परमेश्वर ने मेरा कर्जा माफ कर दिया। और मैं सालों से उसके लिए प्रेयर कर रहा था। और वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल ऐसे हुआ कि जो मेरे हाथ में आता था उसका बोना किया। और क्या हुआ पिछले साल? क्या हुआ, हमने ना 2-3 महीने कुछ ज़्यादा तंगी हुई तो हमने बोया नहीं। जब हमने बोया नहीं तो मैं एक दिन रिचार्ज कर रहा था अपना, मेरा रिचार्ज पता नहीं कहाँ चला गया, 800 रुपये का। मैंने बोला 8000 मेरा टाइक नहीं बना, मेरा 800 का रिचार्ज। और मेरी वाइफ ने कुछ ड्रेस मंगवाए चर्च के लिए, 4 ड्रेस मंगवाए, उसमें से 3 पहुँचे, एक वो भी गायब हो गया। और हम इतने हैरान थे, हमने बोला अब कौन सी कमी आ रही है जिसकी वजह से हम फलवंत नहीं हो रहे। इन्होंने बोला हमने टाइट नहीं बोया 2 महीनों से पास्टर जी। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला ठीक है, हमारे पास जो है वो दो। और जैसे हमने बोया, बोने के बाद क्या हुआ, वो ड्रेस भी वापस आया और जो पैसे, मुझे नहीं मालूम पैसे, जो पैसे हमारे फंसे हुए थे वो पैसे भी वापस आए 1 साल के बाद। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें आत्मा में जीना पड़ेगा मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों। इसलिए आज के बाद मैं आत्मिक शब्द इस्तेमाल करूंगा, शारीरिक नहीं, प्राण नहीं, आत्मिक। सोल, स्पिरिट्स एंड बॉडी। याद रखना शरीर 3 चीजों से बना हुआ है, लहू, मांस और आत्मा से। कुछ लोग कहते हैं जी मनुष्य कुत्ते से बना हुआ है, पर मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ क्या करना है। अपना टेस्ट करवाना और मिट्टी का सारा टेस्ट करवाना। परमेश्वर ने तुम्हें मिट्टी से रचा हुआ है। मिट्टी का जब तुम टेस्ट करोगे, जितने तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं वो सब तुम्हारी बॉडी के अंदर होंगे। पर जब तुम कुत्ते का टेस्ट करोगे और अपनी बॉडी का टेस्ट करोगे, तुम्हारे साथ कोई मेल नहीं खाएगा। बहुत से लोग पहले मेरे साथ बहस करते थे, जब मैं मसीह में नया था, पता नहीं था ना जी, पहले आदि मानव आया जी, कुत्ता आया, ऐसे हुआ, मनुष्य ऐसे बना। ऐसा कुछ नहीं बना। मनुष्य परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और अपने उसके अंदर एक आत्मा फूंक दिया और वो बन गया जीवित प्राणी, जिसे बोलते हैं आत्मिक। मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, कुछ भी करना चाहते हो आत्मा में जियो। तुम्हारे घर में बड़े हालात ऐसे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ चल रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारा पापा तुम्हारा विरोध कर रहा हो सकता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारा विरोध कर रही हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले तुम्हारा विरोध कर रहे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, को विरोध नहीं कर रहे, शैतान तुम्हारा विरोध कर रहा है। अगर तुम प्रार्थना में जाकर उन दुष्ट आत्मा को डांटो और आसमान के ऊपर बांध डालो, आज के बाद एक प्रार्थना करना। आज के बाद एक प्रार्थना में तुम्हें सिखाता हूँ। परमेश्वर, जितनी अंधकार की शक्तियाँ मेरे खिलाफ हैं और जो आसमान से लड़ रही हैं, प्रभु मैं उन्हें आसमान पे बांध देता हूँ। ये प्रार्थना करना, शरीर में नहीं बांधना, शरीर में नहीं बांधना। कहाँ बांधना है? क्योंकि ये युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है? सबसे पहले युद्ध कहाँ हुआ? आसमान पे। किसने लड़ा? लूसीफर ने। किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ। अब वो किसके खिलाफ लड़ रहा है? तुम्हारे खिलाफ। हर एक चीज कहाँ चल रही है? आत्मा में और आत्मिक संसार में। और आत्मिक संसार कहाँ पाया जाता है? आसमान के ऊपर। तभी तो बोलते हैं स्वर्ग के 3 पोर्शन हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि आज तुम इतना ही सीखो कि तुम्हें आत्मा में जीना है। कहाँ जीना है? जब तुम आत्मा में जीना सीख लोगे तो तुम वो उन्नतियां पाओगे जो तुमने कभी नहीं सोची होंगी। जब तक हम शरीर में जिएंगे, हमें एहसास होगा कि हमें चर्च को कोई छोड़कर चला गया, हमें एहसास होगा हमें ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होगा। पर जब तुम आत्मा में चले जाओगे तुम्हें वो सब चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी।
कि ये व्यक्ति तुम्हें क्यों छोड़कर गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये बीमार हुआ तो ये बीमार क्यों हुआ। पिछले संडे मैंने एक प्रोफेटिक यहाँ पे दिया था कि एक व्यक्ति को मैं जहाँ देख रहा हूँ वो अपनी वाइफ को तंग करता है और वो बीमार, अगर वो तौबा करे तो वो ठीक हो सकता है। और मुझे मालूम था वो प्रोफेटिक किसके लिए है, पर मैंने उसे बताया नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि लोग खुद भी तौबा करें, खुद आगे आएँ, खुद बोले परमेश्वर मैं तौबा करना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब बी चेंज द थिंक, अपनी सोच को बदल डालो, अब पुरानी चीज़ों को बदलो और नई में आ जाओ। पुरानी क्या थी, परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा अब तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें जब तुम बपतिस्मा लेते हो। तो अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, बदलता क्या है तुम्हारा बपतिस्मा लेने के बाद? रहते तुम वैसे ही हो, सोच तुम्हारी वही रहती है, काम तुम वही करते हो बपतिस्मा लेने के बाद, 2 दिन तुम याद रखते हो, तीसरे दिन वही काम। बदलता क्या है फिर? कौन सी नई सृष्टि पैदा होती है? अब नई सृष्टि ये पैदा होती है कि खुदावन तुम्हें आंतरिक, जो तुम्हारे अंदर आंतरिक आत्मा पाई हुई है, उस आत्मा के साथ खुदावन नया जन्म पाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने निकोदेमुस को क्या कहा था, उसने कहा जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारे साथ बात करने के लिए आत्मा में तुम्हें आना पड़ेगा, और आत्मा में आने से पहले तुम्हें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। अब नई सृष्टि कौन सी बदलती है? बदलता ये है तुम्हारी आत्मा नई हो जाती है। कैसे नई होती है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा में जितनी मलिनता पाई जाती है पुराने समय की, पुराने टाइम की, 20 साल 30 साल 25 साल जब तक तुम जी रहे थे, जब तक तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, परमेश्वर उस आत्मा की सारी चीजों को क्लीन आउट कर देता है। समझ आई? और परमेश्वर फिर तुम्हारे साथ बात करना शुरू, अब ये नई सृष्टि बनती है, और खुदावन धीरे धीरे तुम्हें नई सृष्टि की ओर लेकर जाता है। अगर तुम अपनी मुसीबतों की ओर देखो, जब मुझ पर मुसीबत आई, मेरा परिवार कहीं नहीं भागा, मेरी पत्नी, मेरी मदर, मेरी बहन, ये पूरी रात दुआ में बैठे रहे, पूरी रात। और मेरी सबसे बड़ी अच्छी, मुझे इतना अच्छा लगता है, तुम्हारी फास्टिंग और सब ने प्रेयर की, तुम्हारी सबकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये फास्टिंग किस लिए है, पर अब मुझे समझ आई कि ये फास्टिंग खुदावंद ने क्यों रखवाई थी हमसे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक आत्मा का मसला होता है। और जब तुम सब लोगों ने प्रार्थना की, बाइबल में क्या लिखा, लिखा अगर तुम अपने अबुओं को बुलाओ और प्रार्थना करो तो रोगी क्या होगा, बच जाएगा, और रोगी को परमेश्वर ने बचा दिया। जब तक तुम अपनी परेशानियों को, अपनी चीज़ों को देखते रहोगे, तुम कभी ब्लेस नहीं होगे। तुम्हें संसार से एक कदम आगे जीना पड़ेगा मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों। मैं तुम्हें कह रहा हूँ आज यहाँ पे नोट कर लो डेट, खुदाबंद ऐसे काम करेगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक आवाज़ काफ़ी होगी मुर्दा जीवित करने के लिए। एक आवाज़ काफ़ी होगी, हॉस्पिटल में बैठे लोग यहाँ से हील होंगे एक समय में, स्क्रीन के ऊपर एक आवाज़ काफ़ी होगी। एक आवाज़ काफ़ी होगी कि लोग हमें बड़े बड़े टेलीविज़न के ऊपर देखेंगे। मैं तुम्हें आज भी कह रहा हूँ ये बात, आने वाला टाइम ऐसा होगा हमारी कलीसिया का, इतना फलवंत होगा हमारे जीवन में, एक बड़ी मिनिस्ट्री खुदावन हमें देगा। पर ये सब चीज़ें तभी कामयाब होंगी जब हम आत्मा में जिएंगे। अगर हम शरीर में जीते रहें तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अपनी हर एक चीज़ को आत्मा से देखना शुरू कर दो। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी। हालेलुया, आमीन। उसने कहा ऐसा करने से तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट और तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, लास्ट प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो जाएंगे। हम सब लास्ट प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं, बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक प्राणी बना, शारीरिक